हेलो एंड वेलकम। प्रीवियसली हमने दो वीडियोस देखे थे ओपीसी यूए के, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था बेसिक ओपीसी यूए सर्वर विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड उसमें हमने थोड़े वेरिएबल्स ऐड किए थे एंड उस वेरिएबल को हमने एक ओपीसी यूए क्लाइंट सॉफ्टवेयर में देखा था जिस सॉफ्टवेयर का नाम था यूए एक्सपर्ट। ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने क्या किया था, सेम कोड को यूज किया था, लेकिन उसमें सिर्फ हमने यूजर क्रेडेंशियल ऐड किया था कि अगर कोई क्लाइंट हमारे ओपीसी यूएस सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो उसे नेसेसरीली यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद ही वो हमारे डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। सो इस तरह से हमने दो वीडियोस देखा था, बेसिक ओपीसी यूएस सर्वर कैसे क्रिएट करना है एंड सेकंड वीडियो था ओपीसी यूएस सर्वर विद सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करना है। अब हम इस थर्ड वीडियो में देखेंगे एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में जिसमें ओपीसी यूए का हमें नीड रहता है कभी-कभी। ठीक है। सो मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेंसर अटैच है आपके रास्पबेरी पाई पे, जिसका डेटा आप रास्पबेरी उन सभी सेंसर्स का डेटा आप रास्पबेरी पाई पे कहीं से रीड कर रहे हैं। ठीक है। आप मोडबस से रीड कर रहे हैं या फिर आप मोडबस आरटीयू, मोडबस टीसीपी, आप कोई भी मीडियम से उस डेटा को रीड कर रहे हैं एंड देन उस डेटा को आप एसक्यूएल लाइट में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उस सेंसर की जो अपडेटेड वैल्यूज है, ठीक है, उसे आपको ओपीसी यूए पे पब्लिश करना है। ठीक है। यानी कि उस वैल्यूज को आपको ओपीसी यूए पे देना है। ठीक है। सपोज आपका टेम्परेचर सेंसर आपके रास्पबेरी पाई से लगा हुआ है। ठीक है। उसका डेटा कंटिन्यूअसली आपको मिल रहा है एंड वो डेटा को आप एसक्यूएलाइट डेटाबेस में अपडेट करवा रहे हैं कंटिन्यूअसली। जैसे ही सेंसर का वैल्यू चेंज हुआ, आपने डेटाबेस में गए, आपने उस वैल्यू को अपडेट किया। ठीक है। उतना काम आपने कर लिया है एंड उसके बाद आपको आपका डेटा जो है डेटाबेस में, उस डेटा को आपको ओपीसी यूए सर्वर पे पब्लिश करना है। ठीक है। सामने आपका कोई स्काडा लगा होगा या फिर दूसरा कोई ओपीसी यूए क्लाइंट होगा जो उस डेटा को रीड करके कोई एनालिसिस करता होगा या फिर कोई विजुअलाइजेशन देता होगा। सो अगर इस टाइप का आपका कोई एप्लीकेशन है जिसमें आप सेंसर का डेटा रास्पबेरी पाई से रीड कर रहे हैं एंड उस डेटा की जो वैल्यूज आ रही है, उस सेंसर का जो वैल्यूज आ रहा है, उस वैल्यू को आपको ओपीसी यूए पे देना है या फिर कहीं पे पब्लिश करना है या फिर आपके स्काडा पे शो करना है। आप अदरवाइज आपके किसी और नेटवर्क में कंप्यूटर है, उस पे आपको ग्राफिक्स में शो करना है। ठीक है। आपका खुद का स्काडा बनाना है, खुद का एक स्मॉल जीयूआई बनाना है जिसमें आपकी वो वैल्यूज कंटिन्यूअसली अपडेट होनी चाहिए। ठीक है। तो उस तरह का कोई अगर आपका पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या होगा, आपके रास्पबेरी पाई पे कहीं पे सेंसर अटैच होगा। ठीक है। उस सेंसर का डेटा आप कंटिन्यूअसली आपके रास्पबेरी पाई पे रीड कर रहे हो। ठीक है। तो उसके बाद आपको उस डेटा को एसक्यूएलाइट में स्टोर करना है। ठीक है। आप कहीं ना कहीं पे तो उस डेटा का हिस्ट्री लॉग निकालते होंगे। ठीक है। तो एसक्यूएलाइट में अगर आप उसे स्टोर कर रहे हैं एंड उस डेटा को आपको पब्लिश करना है ओपीसी यूए पे, तो ये इस तरह का कुछ साइकिल बनेगा एंड इस तरह का कुछ पाथ बनेगा। आपका सेंसर का डेटा रास्पबेरी पाई पे रीड हो रहा है। उसके बाद वो डेटाबेस में कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद का एप्लीकेशन है आपको अपने डेटाबेस से वो डेटा ओपीसी यूए पे पब्लिश करना है। ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो अभी मेरे पास है एक टेम्पररी डेटाबेस। ठीक है। जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट डेटाबेस। तो इसे हम ओपन करते हैं। उसमें मेरा एक टेबल है सेंसर डेटा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर डेटा। तो मेरे पास अभी, मैंने अज्यूम किया है कि मेरे पास अभी 10 सेंसर हैं। ठीक है। एंड उस सेंसर का नेम है सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3। ठीक है। उस तरह से मेरे सारे सेंसर के नेम हैं एंड उस सेंसर की कोई ना कोई वैल्यू है। अभी मेरे पास रियल टाइम में कोई सेंसर अटैच नहीं है मेरे सिस्टम के साथ। ठीक है। मैं इस टेबल को मैन्युअली अपडेट करूंगा विथ दिस पाइथन कोड। ठीक है। मैंने एक पाइथन कोड लिखा है जिसकी हेल्प से मैं कंटिन्यूअसली उस टेबल को अपडेट करता रहूंगा। ठीक है। तो मेरा टेबल कंटिन्यूअसली अपडेट होता जाएगा। अब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है कि मेरा सेंसर का डेटा आ रहा है, कंटिन्यूअसली मेरे टेबल में अपडेट हो रहा है। अब उस डेटा को मुझे ओपीसी यूए पे शो करना है। ठीक है। सो ये रहा मेरा टेबल जिसमें अभी मेरा, देखो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा कोई भी डेटा अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है। उसके बाद पाइथन अपडेट एस्कुलाइट 3। ठीक है। तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मेरे इस डेटाबेस को अपडेट करेगा। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं मेरा डेटाबेस कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा है। ठीक है। 10 जो सेंसर है उन सभी की वैल्यूज कंटिन्यूअसली अपडेट हो रही है। ठीक है। अब ये जो अपडेट होने वाली वैल्यूज है वो मुझे ओपीसी यूए पे शो करनी है। ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इस सिस्टम को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास देखो, इस
जो हमारा डेटाबेस है उसमें कोई ना कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे एक मैंने कोड लिखा है, एक GU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया है, जिसमें हम टेबल सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ सिलेक्ट करके उसके बाद हम ओपीसीयूए पे फायर करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे डायरेक्टरी पाइथन एसक्यूएलाइट टू ओपीसीयूए, ठीक है? सो ये हमारा एक GUI एप्लीकेशन है, वो ओपन हो गया। अब सबसे पहले आपको डेटाबेस का पाथ देना है कि आपको कौन से डेटाबेस से आपकी वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा है टेस्ट डेटाबेस, ठीक है? उसमें मेरे पास 2 टेबल है, उसमें से मुझे कौन से टेबल से वो वैल्यूज़ अपडेट करनी है ओपीसीयूए पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पास 2 टेबल है, एक टेम्परेरी डेटा का टेबल है एंड एक सेंसर का एक्चुअल डेटा जो कि कंटीन्यूअसली अपडेट होगा उसका टेबल है, ठीक है? रियल टाइम डेटा जो अपडेट होगा, वो टेबल मेरा ये वाला है सेंसर डेटा। तो मैं यहाँ पे सेंसर डेटा का टेबल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? टेबल सेंसर डेटा इज़ सिलेक्टेड। उसके बाद वेरिएबल कॉलम, ठीक है? वेरिएबल कॉलम यानी कि मेरे सेंसर का नेम जिस कॉलम में है, उस कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो मेरे सेंसर का नेम किस कॉलम में है? इस वाली कॉलम में, तो सेट वेरिएबल नेम कॉलम। उसके बाद वेरिएबल वैल्यू, मेरा ये जो सेंसर है, उसका वैल्यू किस कॉलम में होगा? तो मेरा सेंसर वैल्यू वाली कॉलम में मेरे सेंसर का वैल्यू कंटीन्यूअसली अपडेट हो रहा है, ठीक है? तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नोड, जब भी आप ओपीसीयूए पे डेटा फायर करते हैं या फिर उसे पब्लिश करते हैं, तो उसका एक हायरार्की होता है कि सबसे पहले एक रूट नोड होता है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट नोड होता है। ऑब्जेक्ट नोड के अंदर हम नए-नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है सर्वर, जो कि वो हमें सर्वर का डेटा देता है। ठीक है, सर्वर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सर्वर का टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ हमें सर्वर नोड में मिलता है। तो ठीक है, तो हमें ये सारे सेंसर के जो नेम है, उसके अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट नोड में हमें वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, वो हम सर्वर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट नोड क्या है, ठीक है? सो ऑब्जेक्ट नोड हम दे देते हैं टेस्ट नोड, ठीक है? टेस्ट नोड दे दिया, उसके बाद स्टैक ऑब्जेक्ट नोड, उसके बाद हम डायनामिक पोर्ट यूज़ करेंगे, पोर्ट नंबर 4848, ठीक है? एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कितने इंटरवल में हमारे ओपीसी यूएस सर्वर का जो डेटा है वो अपडेट करना है। सो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया 1 सेकंड, ठीक है? सेट अपडेट रेट। अब मैं क्या करता हूँ, अब सपोज़ मान लीजिए हमारे सेंसर का डेटा हमारे सेंसर लाइव है एंड उसके डेटा कंटीन्यूअसली अपडेट हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेरे डेटा कंटीन्यूअसली अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा स्टार्ट ओपीसी यूए सर्वर, वो मेरा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इस वाली लिंक पे, ठीक है? तो मैंने इस लिंक को कॉपी किया, यूए एक्सपर्ट करके जो सॉफ्टवेयर है उसमें गया मैं, ठीक है? यहाँ पे एडवांस में यहाँ पे मैंने अपना लिंक पेस्ट कर दिया एंड देन उसके बाद ओके, ठीक है? यहाँ पे मेरा अभी कोई आईडी पासवर्ड नहीं है, सो मैं सिर्फ ओके पे प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे इग्नोर, ठीक है? उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नोड क्या दिया था, टेस्ट। ठीक उसी तरह हमें यहाँ पे एक नोड मिल गया जिसका नाम है टेस्ट। जैसा कि मैंने बोला था अगर आप ओपीसी यूएसआर पे कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा रूट नोड, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट नोड एंड उसके बाद आएगा सारे ऑब्जेक्ट के नोड जो हम क्रिएट करेंगे एंड उसमें एक डिफ़ॉल्ट नोड ऑलवेज़ रहेगा जिसका नाम होगा सर्वर, ठीक है? तो ये हमारा टेस्ट नोड है, उन सभी वेरिएबल्स को हम यहाँ पे वॉच करते हैं, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे सभी सेंसर के जो वैल्यूज़ है वो कंटीन्यूअसली यहाँ पे अपडेट हो रही है। ठीक है? 47, 48, 49, 50 एवरी 1 सेकंड पे मेरा ये सारे वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा है एंड पैरेलली मेरा यहाँ पे टेबल भी अपडेट हो रहा है। ठीक है? टेबल का वैल्यूज़ भी अपडेट हो रहा है। सो ये हमारा एक एप्लीकेशन था और एप्लीकेशन आपको शायद क्लियर है। अगर हमारे रास्पबेरी पाई पे या फिर कहीं कोई और कंट्रोलर है हमारा जिसमें काफ़ी सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है? अभी तो सिर्फ मैंने 10 रो ही क्रिएट किए हैं यहाँ पे, ठीक है? 10 सेंसर के लिए 10 रो, लेकिन वो 10 रो 10,000 भी हो सकते हैं या फिर 1000 भी हो सकते हैं, वो आपके सेंसर नंबर ऑफ सेंसर पे डिपेंड करता है, ठीक है? उन सभी का डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है? एंड उस डेटाबेस को कंटीन्यूअसली हम अपडेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटाबेस कंटीन्यूअसली अपडेट हो रहा है। डेटाबेस अपडेट हो रहा है, डेटाबेस में वैल्यूज़ अपेंड नहीं हो रही है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। डेटाबेस की वैल्यूज़ को हम अपडेट कर रहे हैं। सेंसर 1 का वैल्यू, सेंसर 2 का वैल्यू, सभी वैल्यूज़ को अपडेट किया जा रहा है यहाँ पे, अपेंड नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरा डेटाबेस है, ठीक है? उसमें से मैंने एक ओपीसीयूए सर्वर खुद का बनाया,
जीयूआई की हेल्प से, ठीक है? जिसमें मैंने मैंने सबसे पहले दिया मेरे कौन-सा डेटाबेस मुझे रीड करना है कंटीन्यूअसली, ठीक है? उसमें से कौन-सा टेबल मुझे कंटीन्यूअसली रीड करना है, उस टेबल की कौन-सी वैल्यू में मेरे सेंसर का नेम है, ठीक है? देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम कॉलम यानी कि सेंसर नेम मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, तो मेरे सेंसर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? डिस्प्ले नेम में एंड जो भी वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ कॉलम, उसे मैंने सेट किया है सेंसर वैल्यू, ठीक है? तो सेंसर की जो वैल्यूज़ है, वो कंटीन्यूअसली यहाँ पे अपडेट हो रही है, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट नोड यानी कि मेरा ये टेस्ट नोड जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है? उसके बाद पोर्ट 4848 सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एंड पॉइंट यूआरएल है उसमें आप लास्ट में देखें कॉलन 4848 यानी कि मेरा ये जो ओपीसी यूएस सर्वर क्रिएट हुआ है वो मेरे आई सिस्टम के आईपी एड्रेस कॉलन 4848 करके जो पोर्ट है उस पे क्रिएट हुआ है, ठीक है? उसके बाद है कितने अपडेट रेट पे मेरे मुझे ओपीसी का डेटा जो है वो अपडेट करना है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरी 1 सेकंड मेरे ओपीसी का डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है? हालाँकि मेरा जो टेबल है वो एवरी 1 सेकंड से पहले अपडेट हो रहा है, यानी कि वो मेरा फ़ास्ट अपडेट हो रहा है, लेकिन मेरा ये जो ओपीसी यूएस है वो एवरी 1 सेकंड पे अपडेट हो रही है। सो ये वाला एप्लीकेशन आप इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका जो सेंसर है वो किसी और प्रोटोकॉल पे डेटा दे रहा है एंड आप रास्पबेरी पाई से उस प्रोटोकॉल से डेटा रीड कर रहे हैं एंड आपको उस डेटा को ओपीसी यूए पे शो करना है, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है जो भी सेंसर का डेटा है वो गैदर किया, उसके बाद हमने एक डेटाबेस का जो टेबल बनाया हमने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया, उसमें सिर्फ 3 कॉलम बनाई है, ठीक है? सेंसर का आईडी, सेंसर का नेम एंड सेंसर का वैल्यू। ठीक है? उसमें हम सेंसर का वैल्यू कंटीन्यूअसली अपडेट होगा, ठीक है? वो तो अगर फील्ड डिवाइस लगे हुए हैं, तो उसमें तो नेसेसरी है कि वो सेंसर का वैल्यू कंटिन्यू अपडेट होता हुआ हमें मिलेगा। उसके लिए हमें जो मैंने यहाँ पे कोड रन किया है, वो कोड रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये मैंने इसलिए रन किया है ताकि मेरे सेंसर का वैल्यूज़ यहाँ पे कंटीन्यूअसली अपडेट हो ऑटोमैटिक, ठीक है? उसके लिए ये मैंने ये वाला कोड रन किया है, ठीक है? अगर आपके पास एक्चुअल सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर आपको इस कोड को चलाने का ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो मैंने अपडेट टेबल कर रहा हूँ, उसे करने का ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो सेंसर लगा हुआ है, वहाँ से आएगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया पाइथन में एक ओपीसी यूएस सर्वर बनाया, जो इस डेटाबेस के डेटा को रीड करेगा एंड हर एक सेंसर के अकॉर्डिंग उसका कितना वैल्यू है, ठीक है? वो रीड करेगा एंड उस वैल्यू को ओपीसी यूए क्लाइंट जो है हमारा, ठीक है? आपके पास अगर ओपीसी यूए क्लाइंट कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई स्काडा है या फिर आपका कहीं पे कोई जीयूआई है, उनको वो देगा, ठीक है? सो इस तरह से हमारा ये फाइनल एप्लीकेशन बनता है कि एक सेंसर से हम ओपीसी यूए तक डेटा कैसे पहुँचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएलाइट डेटाबेस एंड पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है? तो इस तरह से हमें यहाँ पे ओपीसी यूए सर्वर क्रिएट करना है एंड डेटाबेस का डेटा जो है वो यूए क्लाइंट पे शो करना है। अगर हम सेम डेटा को अगर किसी स्काडा पे भी शो करना चाहते हैं जैसे कि साइटेक्स स्काडा है, आपका सीमेंस का स्काडा है, जनरल इलेक्ट्रिक का स्काडा है, तो उसमें भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है? सो इस तरह से ये एप्लीकेशन पॉसिबल है एंड अगर आपको इस सर्वर को क्लोज़ करना है, ठीक है? अभी देखो मेरा सर्वर कंटीन्यूअसली यहाँ पे रनिंग है, मेरी वैल्यूज़ कंटीन्यूअसली अपडेट हो रही है एंड अगर मुझे इस सर्वर को स्टॉप करना है तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा स्टॉप सर्वर, तो मेरा सर्वर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? एंड एवरी टाइम मुझे ये लिखना ना पड़े कि मेरा डेटाबेस पाथ कहाँ पे है, टेबल का नेम कौन-सा चूज़ करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा ये जो सारी चीज़ें हैं, उसे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में स्टोर कर दूँगा, सेव कॉन्फ़िग फ़ाइल। ठीक है? तो फाइल सेव एट सी यूजर पैरा डेस्कटॉप सेटिंग डॉट कॉन्फिग, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब मान लीजिए मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया, ठीक है? मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया, उसके बाद अगेन मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। लेकिन एवरी टाइम मुझे लिखना ना पड़े दैट्स व्हाई मैंने एक कॉन्फिग फाइल बनाया था, तो अब मैं कॉन्फिग फाइल को ओपन करूँगा, ठीक है? ओपीसीयू डेस्कटॉप पे मेरा कॉन्फ़िग फ़ाइल पड़ा है सेटिंग करके, ठीक है? उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस कौन-सा था, पोर्ट नंबर क्या था, ठीक है? डेटाबेस का पाथ कौन-सा था, टेबल कौन-सा सिलेक्ट करना था, वेरिएबल कॉलम कौन सी सिलेक्ट करनी थी, जिसमें हमें सेंसर के नेम मिलेंगे, सेंसर का वैल्यू का कॉलम कौन-सा था, ऑब्जेक्ट नोड हमने क्या रखा था एंड अपडेट रेट क्या रखा था। अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है, तो आपको ओके पे प्रेस करना है, अदरवाइज़ कैंसल। तो अगर मैंने ओके पे प्रेस किया एंड उसके बाद मैं अगर स्टार्ट सर्वर करता हूँ, तो मेरा सर्वर यहाँ पे ऑटोमैटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे इग्नोर पे प्रेस करना है एंड मेरा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंड सारी वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे कंटीन्यूअसली अपडेट
हो रही है। ठीक है? सो इस तरह से आप इस GUI का यूज़ कर सकते हैं अपने जो आपका SQLite डेटाबेस है, उसे वैल्यू कंटीन्यूअसली ओपीसी यूए पे पब्लिश करना है। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था SQLite से ओपीसी यूए पे डेटा कैसे पब्लिश करना है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ एसक्यूलाइट डेटाबेस को ही यूज़ किया। नेक्स्ट की हम देखेंगे कि मोंगोडीबी में से कैसा वैल्यू लेना है एंड उसे कंटिन्यूअसली अपडेट करना है, क्योंकि अभी हर जगह पे वेरियस डेटाबेस यूज़ हो रहा है। तो अभी हम सिर्फ एसक्यूलाइट पे डिपेंडेंट ना रह के बाकी सारे डेटाबेस पे भी ये चीज़ कैसे काम करती है, वो भी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है? एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं कमेंट है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक